राजधानी भोपाल में नई शराब दुकान खोले जाने का लगातार विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में मालवीय नगर के बाद अब पठानी बरखेड़ा स्थित प्रगति नगर के रहवासी विरोध में उतरे हैं। स्थानीय रहवासियों ने नवरात्र में अखंड रामायण पाठ कर नई शराब दुकान का विरोध शुरू कर दिया है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और नवरात्रि के पावन पर्व में अखंड रामायण पाठ कराया जाना बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अखंड रामायण पाठ किसी और ही वजह से कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ सामने की तरफ जो लोग हैं वो यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं और इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर एक नई शराब की दुकान खोली जा रही है। उस शराब की दुकान के विरोध में अखंड रामायण पाठ करके विरोध जताया जा रहा है। सामने की तरफ देख सकते हैं ये जो दुकानें हैं, इस दुकान के अंदर नई शराब की दुकान खोली जाएगी और ये मुख्य मार्ग के पास में है। राजधानी भोपाल के पठानी बरखेड़ा स्थित प्रगति नगर के रहवासियों को इससे आपत्ति और उन्होंने इसके विरोध में रामायण पाठ का आयोजन करा है। जी बताइए क्या दिक्कत है यहाँ पर और किस लिए अखंड रामायण पाठ का आयोजन आप लोगों ने रखा है? जी बिल्कुल, ये हमारा प्रगति नगर क्षेत्र बरखेड़ा पठानी एम से 2.5 किलोमीटर दूर है और हबीबगंज स्टेशन से हमारा 4 किलोमीटर की दूरी है और ये बहुत ही शांत एरिया रहा है। यहाँ पर कभी कोई विवाद वाली स्थिति नहीं रही है, लेकिन बार बार शराब की दुकानें हमसे अभी 200 कदम की दूरी पे पक्षी विहार में पहले खोली गई थी। यहाँ उमा भारती जी ने पत्थर फेंक के और विरोध प्रदर्शन करके फिर ये दुकान किसी तरीके से बंद करवाई गई थी। अब वो दुकान बिल्कुल ही रहवासी इलाके में आ गई है। यहाँ पास में प्ले स्कूल है, 2-3 हॉस्पिटल है, मंदिर है, सब कुछ है और ये हम लोग का सुबह शाम घूमने का स्थान है। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि शराब की दुकानें आ जाने के बाद हम लोग की जिंदगी हराम हो जाएगी, हम लोग निकल नहीं पाएंगे। पक्षी विहार में भी जब दुकानें थी तो हम लोग शाम के समय निकल नहीं पाते थे। लोग शराब पी के अभद्र व्यवहार करते थे, अभद्रतापूर्ण बर्ताव होता था, बातें होती थी, रात को गाली गलौज और इन सब चीजों की आवाजें हम लोग को आती थी, जिसके कारण हमारी नींद हराम होती थी। लेकिन वो एरिया फिर भी दूर था, अब ये बिल्कुल ही हम लोग के बीच में कर दिया। यहाँ 7-8 कॉलोनियां लगती हैं, जिसकी संख्या मान के चलिए कम से कम 3,300 परिवार तो हमारे इसी कॉलोनी में है और 3-4 हजार परिवार आसपास बसे हुए हैं जो इन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस जमीन पे बनाई जा रही है वो जमीन सीलिंग की है, ये सरकारी जमीन है, जिसको अवैधानिक तरीके से कब्जा करके और इस जमीन पे ये शराब की दुकान खोली जा रही है। तो हम सब इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारी शांति में खलल मत डालो, हमें जीने दो। ठीक है, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइए इसको लेकर आप लोगों ने अभी तक कोई ज्ञापन वगैरह सौंपा है, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है कि आपने? जी हम सबके पास जा चुके हैं, हम अपनी कृष्णा दीदी के पास भी जा चुके हैं, एसडीएम के पास भी जा चुके हैं। सबने हमको आश्वासन दिया है, लेकिन हमको हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि आप इस निर्माण को तोड़ दीजिए, क्योंकि ये अवैध है। अगर ये टूट जाएगा तो हमको भी ये लगेगा कि हाँ यहाँ सिर्फ हमको आश्वासन मिल रहा है, अब तक ऐसी कोई कार्रवाई होते हुए हमने देखा नहीं है। अच्छा, अगर ये शराब की दुकान खुल जाती है तो फिर किस तरह की समस्याएं आपको यहाँ पर होंगी? बच्चे भी स्कूल जाते होंगे। ये बच्चों का बस स्टॉप है, सुबह सुबह 6 बजे से बच्चे यहाँ खड़े रहते हैं। अब आप बताइए यहाँ शराब की अगर दुकान खुल गई तो बच्चों का क्या होगा? यही पास में सामने सब्जियां मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, हमारे लिए मतलब घर से निकलना मुश्किल होगा, बगल में हमारा घर है। अच्छा, आप लोगों ने अखंड रामायण पाठ रखा है, ऐसा क्यों? उसके अलावा भी तो बहुत सारे तरीके हैं विरोध प्रदर्शन करने के। हम शांतिपूर्वक विरोध करना चाह रहे थे, इसलिए हमें इससे अच्छा कुछ नहीं उपाय सूझा। हमने सोचा भगवान का भी हो जाएगा जब कर रहे हैं यहाँ बैठ के, और उनको भी हो सकता सद्बुद्धि आए, उनको भी शायद ये आए कि नहीं हमें यहाँ नहीं खोलना चाहिए, इसलिए हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक है। अच्छा, अगर अभी भी आपकी मांग को नहीं माना जाता है, उसके बावजूद यहाँ पर दुकान खुलती है तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्या करेंगे फिर आप? डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी। हमें तो सरकार से ये कहना है, हम सिर्फ ये निवेदन कर रहे हैं कि इस निर्माण को आप तोड़ दीजिए, और कुछ नहीं चाहते। तो देखिए, आप लोगों ने रहवासियों की बातों को सुना। उनका साफ कहना है कि जब तक यहाँ से ये अवैध दुकान, नई शराब की जो दुकान है वो नहीं हट जाती, तब तक अखंड रामायण पाठ का आयोजन लगातार जारी रहेगा और ये अपना विरोध प्रदर्शन जताते रहेंगे। बहरहाल राजधानी भोपाल में एक नई ऐसी अनोखी जगह है जहाँ पर नई शराब की दुकानों का लगातार विरोध हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली, एमएस टीवी भोपाल।